तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज तो पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। पहले हमारा टेलीग्राम चैनल देख लेते हैं। इसमें क्या है, मैंने पहले स्क्रीनशॉट डाले थे जो तब मैं कंटिन्यू खेलता था, तब के ये स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। ये देखिए। अब ये स्क्रीनशॉट है ना, अब ये गेम है जिसको बोलते हैं बॉलीवुड टेबल। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 प्लेयर होते हैं, ABCDEF। तो ए पे मिलते हैं 100 के 1400 रुपये। देखो आप, इसमें हुक्म का इक्का खुलता है तो 100 रुपये के 1400 रुपये मिलते हैं। तो पहले पूरा आईडी बैलेंस है 2844, 850 की बेट लगी हुई है। तो 100 रुपये हमने डॉन पे लगाए थे, डॉन आ गया था। 100 के 1400 रुपये मिले थे। ये देखो, इसमें भी 1400 मिले, इसमें भी 1400 मिले, इसमें 2100 मिले। 150 रुपये लगाए थे तो 2100 रुपये मिले थे। इसमें ये बी खुला था तो बी पे 850 मिले थे 200 के। इसमें डाउन आ गया था 1365 मिले थे। इसमें 850, इसमें 1400, 1400, 1400, 1400, 1470, 1400। और ये गेम था, ऊपर कलर था, नीचे चौगी पंजी छग्गी। ये डी खुला था 600 का। ये डोन 2200 का डोन था। देखिए 2240। ये अट्ठी खुली थी 1176। ये 1400, 1400, 1400। ये भी 2100 का डोन, 1400। ये भी डोन, ये भी डोन, 2000 का डोन। ये तो ऐसे ही था, इसमें कुछ नहीं था। इसमें अट्ठी आई थी 968 रुपये। अब ये देखिए, ये 70 नेली ऊपर दिख रही है आपको कलर की। तो कलर पे 100 के 4500 में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड में मैंने ये 105 रुपये ए पे लगा रखे, 105 बी पे लगा रखे हैं। तो ए पे प्योर राउंड आई थी तो सीधे 4500 रुपये मिले थे मुझे। तो 7000 कुछ बैलेंस हो गया था 3500 से सीधा। ये डोन आया, ये भी डोन आया। अच्छा, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई। तो ये मैंने इसलिए दिखाया है कि पहले कंटिन्यू खेलते थे तो ये कम से कम जो स्क्रीनशॉट होंगे तो 30,000 से ऊपर के ही स्क्रीनशॉट होंगे। तो लेकिन कंटिन्यू खेलने से कितना ही पैसा कमा लो, वो वापस ही चला ही जाता है। तो इसलिए मैंने ये आपको स्क्रीनशॉट आज दिखाए। आप कितना ही पैसा कमा लो, अगर कंट्रोल नहीं है तो चाहे से लाखों रुपए भी कमा लेंगे तो कसिनो वापस से लाखों रुपए हमसे ले जाएगा। क्योंकि हमें पैसों को संभालने की जो पावर होती है वो नहीं है। तो इसीलिए क्या है, चाहे से 100 रुपये ही कमा हो और चाहे से कोई 1 लाख रुपए कमा के वो 1 लाख रुपए वापस गवा भी देगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। उससे तो वही बेहतर है जो 100 रुपये भी बचा के रख लेगा एक दिन के। और मैं मान लूँ महीने में 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, और फिर भी मैं 5,000 रुपये माइनस रहा। और कोई दूसरा है जो सिर्फ महीने में सिर्फ 100 रुपये कमाया हो, है ना, लेकिन माइनस वो कुछ भी नहीं रहा। और 100 रुपये कमाए होंगे तो उसने ज़्यादा गेम भी नहीं खेले होंगे, तो उसने 1 या 2 गेम खेले होंगे। तो वो मुझसे तो बेहतर ही है जब मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 5,000 रुपये माइनस भी हो रहा हूँ। हालांकि 1 लाख रुपए मेरे पास आए होंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं होने के कारण मैंने वापस से उनको दे दिया होगा। तो इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया तो वही बंदा सही है जो कंट्रोल के साथ खेल रहा है और कुछ ना कुछ इनकम कर रहा है। भले ही वो इनकम कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन जैसे जैसे वो कंट्रोल बढ़ेगा उसका और जैसे जैसे आईडी का बैलेंस बढ़ेगा तो वो और भी ज़्यादा कमाएगा। और जो कंट्रोल की पावर है उसकी वो भी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। तो इसलिए हमें क्या है, कंट्रोल के साथ ही खेलने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप कंट्रोल के साथ नहीं खेल पाते हो तो कुछ दिन के लिए गैप दे दो। अपने मन को बोल दो कि भाई खेलूँगा तो कंट्रोल के साथ ही खेलूँगा, नहीं तो नहीं खेलूँगा। और आपको दिन का सिर्फ 1 या 2 गेम ही खेलना है, क्योंकि इसकी आदत कब लग जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या है, ज़्यादा तो इसके बारे में सोचना भी नहीं है और ना ही ज़्यादा खेलना है। आपको सिर्फ दिन का 1 या 2 गेम खेलना है। तो बाकी टाइम आपको सिर्फ ध्यान को जो भी आप काम कर रहे हो उसमें लगा के रखना है। जैसे ही आपका ध्यान कसिनो की तरफ जाएगा बार बार, तो वापस आपको खींच के उसको वर्तमान में ले आना है और ऐसा करते रहना है। हो सकता है महीनों लगे, सालों लगे, लेकिन अगर आप करते ही रहोगे तो सफलता आपको मिल ही जाएगी। और ध्यान को इधर से उधर
हिलाने की क्षमता भी आप में आ जाएगी कि ध्यान को आप इधर से उधर भटका सको। तो इससे क्या होता है कि बहुत आपको लाभ हो जाएगा। जैसे मान लो कि बहुत विचार आपके आ रहे हैं अंदर, ठीक है, और आप उनसे घबरा रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो आप अगर ध्यान को इधर से उधर पलटने की क्षमता है आप में, तो आप उन विचारों से दूसरे विचार आप अपने अंदर लगा सकते हो खुशी के, और फिर थोड़ी ही देर बाद आप खुश भी हो जाओगे। तो इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि हमें ध्यान को इधर उधर कैसे ले जाते हैं, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करते करते ही आएगी और धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो आज पहले तो ये बताया कि कंटिन्यू भी खेला था मैं पहले, और पैसे तो कमाए होंगे, इतने स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिए, और 100 के 1400 रुपये मिले थे, और 2100 रुपये और 4500 भी मिले थे, लेकिन कोई मतलब नहीं रहा। एंड रिजल्ट हमारा माइनस का ही है। तो अब इसलिए हम दूसरे तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर चलते हैं आज की कहानी पे, जो चौथी कहानी होगी पंचतंत्र की, उस पे चलते हैं। उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसको पहले मैं सीधा कर लूँ। तो देखिए, भेड़िया और दो भेड़। तो एक बार एक आदमी जंगल के पास से गुजर रहा था। उसने देखा दो भेड़ लड़ रहे थे। उन दोनों के सिर से खून बहने लगा, पर वे फिर भी लड़ते रहे। तभी एक भेड़िया वहां आया। भेड़ों पे ध्यान न देते हुए भेड़िया जमीन से खून को चाटने लगा। उस व्यक्ति ने सोचा, बेवकूफ़ भेड़िया, भेड़ों की लड़ाई में ये भी घायल हो जाएगा। उधर भेड़िया खून चाटने में इतना मगन हो गया कि उसे ध्यान ही न रहा कि भेड़ उसके पास पहुंच गए। उन्होंने उस पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। नैतिक शिक्षा मिलती है, किसी भी लालच में आकर आने वाले खतरे से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो देखिए, ये कहानी है, वो बहुत अच्छी कहानी है। तो होता क्या है, जब हम भी खेलते हैं तो दो प्लेयर लड़ते रहते हैं। कोई भी गेम होगा उसमें दो प्लेयर होंगे ही होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 6 होंगे। तो कहीं मान लो आप 2 भेड़ें लड़ रही है, कभी 7 भेड़ें लड़ रही है। तो हम भी वहाँ जाते हैं, तो हम भी लालच के कारण ही जाते हैं कि कुछ हमारा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन हम कब भूल जाते हैं, और फिर हम खेलने में ही लग जाते हैं, और 1-2 गेम हम जीत भी जाते हैं तो हम रुकते नहीं हैं और ज़्यादा खेलते रहते हैं। और फिर हमारा जो हम भी घायल हो जाते हैं पैसों से, और हमारा जो पैसा होता है वो चला जाता है। तो इस कहानी से जो हमें सीखना चाहिए वो यही सीखना चाहिए कि जब भी आप खेलो तो जो भी आपका टारगेट है उसका आपको याद रहना चाहिए कि आपको कितना पैसा कमाना है और कितना पैसा आप गंवा सकते हो। दोनों चीज़ें आपको माइंड में याद रहनी चाहिए। और जैसे आप गंवा दो, जैसे मान लो आप 100 रुपये लेके गए, ठीक है, अब आपने सोचा कि मैं सिर्फ 10 रुपये कमाऊँगा और 50 रुपये में गंवा सकता हूँ। तो जैसे ही आप 50 रुपये हार जाओ तो सीधा आपको गेम को बंद कर देना है, कुछ भी हो जाए। और जैसे ही आप 10 रुपये कमा लो तो ज़्यादा लालच नहीं करना है, और 10 रुपये कमा के आपको चुपचाप शांति से बैठ जाना है बस। और यही टेक्निक आपको करते रहनी है धीरे धीरे। और ये कम से कम आपको साल भर, आप मान के चलो 1 साल में आपका कंट्रोल खुद के ऊपर आ जाएगा, और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और लेकिन साल भर तक आपको अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। ये एक तरीके की अग्नि परीक्षा ही है, और इसमें एक गलती और सब कुछ जीरो हो जाएगा। ये बात तो आपको रोज़ दोहरानी है कि अगर मैंने एक भी गलती कर दी तो मैं पूरा जीरो हो जाऊंगा। आपको टाइम भी नहीं लगेगा आप कब जीरो हो जाओगे। तो गलती आपको एक भी नहीं करनी है। एक गलती मतलब कि एक गलती से क्या मतलब है, एक गलती से मतलब देखिए ये है कि जैसे मान लो मैं 5,000 रुपये डलाया, मेरा टारगेट तो भी सिर्फ 1% का ही है। मैंने पहली बज्जी लगाया, जीत गया, ठीक है। अब मैं अगर ये सोचूंगा कि यार आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है तो आज क्यों ना थोड़ा ज़्यादा जीत लिया जाए, तो हो सकता है मैं 2-3 गेम जीत लूँ,
तो फिर होगा क्या, इससे ये होता है कि जो भी आपका कंट्रोल है वो तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि आपको तो गेम खेलना ही नहीं था अगर आप जीत जाओ तो। और फिर दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके मन में ये भी हो जाएगा कि अगर आप कंट्रोल तोड़ते हो तो आप प्लस हो जाते हो। हालांकि आप उस दिन प्लस हुए हो, लेकिन मन में ये भी बैठ जाएगा कि कंट्रोल तोड़ने से हम प्लस भी होते हैं, तो अगली बार भी आप ऐसा ही करोगे और उससे अगली बार भी आप ऐसा ही करोगे। और अब ज़रूरी नहीं है कि कसिनो आपको जिताएगा ही, हो सकता है वो आपको हरा भी दे। तो इसलिए यह है, जो भी नियम बनाओ आप अपने अपने हिसाब से नियम बना सकते हो, और जो नियम आप बनाओ उन पे चलो। और कुछ भी हो जाए गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती और सब जीरो हो जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो सुना बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन आज सीखने का टॉपिक भी मिला है। और कल हम बताएंगे कि कंट्रोल कैसे कर सकते हो, मतलब कि सीधा कंट्रोल नहीं हो पाता है तो कुछ तरीके हैं जिससे कंट्रोल मजबूत होता है, वो मैं कल आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।